दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है और ये दर्शाता है उनकी बेचैनी। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल एक बोल सकते हैं कि टीवी में आकर एक अपील किया अपने वोटर से या अपने समर्थकों से कि आप सारा काम छोड़ करके चले आइए, आप उस तरह से लग जाइए। मतलब जैसे वो 2014 के बाद वो अलग-अलग समय पे करते रहे हैं कि इस काम छोड़कर आपको दिल्ली को बचाना, ऐसे करके ये उनकी बेचैनी बता रही है। क्यों? क्योंकि 2-3 चीज़ ऐसी है कि उनको लग रहा है कि सबसे पहला चीज़ कि एक उनकी इमेज जो बहुत डेंट हो गई है। जो ईमानदार का छवि था, उसके बाद एक सिंपल मैन, आम आदमी का इमेज था। वो सारा चीज़ जो आप ले लीजिए, चाहे वो आबकारी जो घोटाला है, शराब घोटाला है, उसके बाद शीश महल में जो किए, ये दोनों भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया। और दूसरा वो जो बोलते थे कि मैं तो वैगनार से घूमता हूँ और सीएम को क्यों चाहिए इतना बड़ा घर। जो बोलते थे कि वो जो शीला दीक्षित जी थी तो उनके घर में 10-12 एसी क्यों होना चाहिए था। उनका ट्वीट भी है तब का, 2012 या 13 का। तो ये सब चीज़ें उनके साथ है। लेकिन अब जो बोलते हैं ना कि उनके जो जितने भी ये एक मुखौटा था ना, वो उखड़ गया। और उसी में आपने देखा होगा कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन कांग्रेस भी धीरे-धीरे अपना पैर या हाथ खींचने लगी है। कांग्रेस को भी दिखाई देने लगा है कि दिल्ली में जो कांग्रेस के स्थान आम आदमी पार्टी ने लिया था, जिसके लिए काफ़ी दिनों से जो दिल्ली की कांग्रेस की जो बोल सकते हैं यूनिट है या उनके लीडर्स हैं, वो हमेशा से इसके विरोध में रहे हैं, चाहे पंजाब में भी हो, कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी से ज़्यादा अगर किसी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है तो वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर अब पंजाब में वो कांग्रेस की खाली जगह को भरा है या कांग्रेस के नीचे से सत्ता को छीना है, बीजेपी ने नहीं छीना है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो कांग्रेस को। तो इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन के विरोध में थे। ये काफ़ी चलता रहा। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो दिल्ली में जो बोलते हैं ना भारत जोड़ो यात्रा, वो दिल्ली में निकाल रहे हैं। इसमें जो प्रियंका गांधी वो भी शामिल होंगी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये बताता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी खुद भी चुनाव लड़ेगी अकेले और कांग्रेस भी खुद चुनाव लड़ेगी। क्योंकि वो पहले से बोल चुके हैं कि हरियाणा में या पंजाब में जो असेंबली सीट है उसमें मेरा कोई गठबंधन नहीं है, हमारा केवल गठबंधन लोकसभा सीट के लिए है। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। तो वो पहले से बोल चुके हैं। अब कांग्रेस भी इसको लेकर तैयारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को एक आशा दिख रहा है कि जिस तरह से जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका इमेज खराब हो रहा है और जिस तरह से जनता दिल्ली में उनके प्रति नाराजगी जाहिर कर रही है हर जगह। जैसे अभी देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल गए तो उनका बहुत बड़ा जगह जगह पे विरोध हुआ। अब वो बोलते रहे कि बीजेपी का साजिश हो, अलग बात है, लेकिन जनता रियल में उनसे नाराज़ है। क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि गौरव भाटिया ने उनके बारे में कि जो व्यक्ति बोलता था कि शीला दीक्षित को घर में 2013 में उनका ट्वीट है कि 10-10 एसी क्यों लगा हुआ है, वो व्यक्ति के घर में 50 एसी, गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, 50 एसी, 12 लाख का एक मतलब कमोड बोलिए, इस तरह के मतलब लाख के पर्दे हैं वहाँ पे आप लगाने। और जो एसी का बताया, एसी का उन्होंने फिर ब्रेकअप बताया। तो इस तरह से अगर लगेगा तो 300 एसी का वहाँ पे यूनिट लगा हुआ है। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति 10 एसी के लिए चिल्ला रहा था शीला दीक्षित के ऊपर, तरह तरह से उनके ऊपर कमेंट कर रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगा रहे, वो खुद 50 एसी लगाए ही हैं। उसके अलावा अगर जो सेंट्रलाइज एसी का उन्होंने वो निकाल के दिया कि भाई इसको अगर एसी में कन्वर्ट करके कितना एसी हो सकता है, तो 300 यूनिट एसी होगा। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जो 10 एसी पे परेशान था तो आखिर 300 जो एसी लेके आया, तो अपने घर से तो लेके आया नहीं भाई, तुमने कमाया तो नहीं, ये सारा जनता का ही पैसा है। बाकी आपको पता है कि 88 इंच का टीवी है उधर, मतलब 88 इंच का टीवी। आप सोच के देखिए। अब गाड़ी तो देखिए, जो उनके पिताजी जा रहे थे तो किस तरह की गाड़ियों की काफिला थी। जो व्यक्ति ये बोल रहा था कि वैगनार से मैं नीचे नहीं उतरूंगा, और जो बाहर निकलता है रिनोट का पेन पॉकेट में लेकर और अपने बड़े भाई का शर्ट और बड़े भाई का पैंट पहन कर निकलता है,
मुझे लगता है कि जो एक्टर होते हैं, कई पिक्चर देखते हैं कि वो बाहर जाने के लिए, जनता में जाने के लिए एक अलग यूनिफॉर्म रखते हैं कि जैसे अब जनता में जाना है, भाई मेरा कपड़ा दे दो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो उस तरह का उनका ये ड्रेसअप है। बाकी घर में बैठे तो अरमानी का पहन लीजिए, या जितने महंगे ब्रांड का, चाहे चप्पल पहन लो, चाहे अंडरवियर पहन लो, चाहे टी शर्ट पहन लो, चाहे निकर्स पहन लो। ये अंदर आपको सुसेबाजी करना है, या फॉरेन में जा रहे हो, जैसे अभी पता चला जब उनकी सारी फैमिली फॉरेन टूर करके आई तो उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ, करोड़ का वो समोसा खा गए। ये सब लिस्टिंग है सब, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक उनके जो आम आदमी पार्टी का जो उन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा था, उनके मुखौटे को ये उनका शीश महल ने उड़ा दिया। और बहुत जल्दी आप सोचिए कि ज़्यादा दिन 2013 में सरकार उनकी पार्टी बनी थी, और 10 साल में ही पूरी पार्टी का मतलब बोल सकते हैं कि मुखौटा उतर गया चेहरे से कि किस तरह का पार्टी है, क्या है। उसके बाद आप भ्रष्टाचार देखिए, अब शराब घोटाला है, उसके बाद आप जाएंगे तो जो परिवहन में कितना बड़ा घोटाला हुआ, इस तरह के कितने, आप जिसको बोलते थे कि वो हमने स्कूल बनाया है, उसमें कितना बड़ा घोटाला है। जो सिर्फ में स्कूल चल रहे हैं तो उसको उन्होंने 2 स्कूल बना दिया। तो इस तरह से काफ़ी उन्होंने इस तरह का किया हुआ है। वो तो जब दूसरी सरकार आएगी तो जांच बैठाएगी, जो भी करना होगा करेगा। अब इसमें क्या होता है कि अब ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है फुल फ्लेजेज, अब कितने लोग, ऐसा खबर भी आ रही है कि कांग्रेस के लोग जो पहले आम आदमी पार्टी में गए थे कांग्रेस छोड़कर, अब वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगने लगा है कि ज़मीन पे अब जेके जो भी आम आदमी पार्टी के कैडर का कार्यकर्ता होगा या लीडर होगा, वो तो जानता होगा कि भाई अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो जनता के बीच में रहा है, उसको पता है कि जनता का रिएक्शन क्या है आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को लेकर। तो धीरे धीरे कांग्रेस में जा रहे हैं। देखिए बीजेपी को इससे घाटा नहीं है, इससे अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस दोनों का वोट एक ही है। चाहे अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए, दोनों पार्टियों का वोट एक ही है। बीजेपी का अलग वोट शेयर है तो उसमें उनको डेंट नहीं मिलेगा, लेकिन केजरीवाल के कांग्रेस भी सोच रही है जितना डेंट करें तो धीरे धीरे केजरीवाल से हटा के जो उनके वोट बैंक हट गए थे या बिछड़ गए थे या उनसे छूट गए थे, उसको वापस लाएं कि हमारे जिस तरह से पहले बीजेपी और कांग्रेस की फाइट होती थी वैसा हो। और यही होने वाला है, इसलिए केजरीवाल बहुत पैनिक मूड में है और ये आतिशी मर लेना भी जानते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में मतलब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहीं गली में प्रचार करने से कतरा रहे हैं। ये रिपोर्ट बता रहा हूँ। गली में जिस तरह से वो निर्भीक होकर प्रचार करते थे, आज वो गलियों में जाकर, दिल्ली की गलियों में उस तरह से प्रचार करने जाना नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल का विरोध हो रहा है वैसे उनका भी विरोध होगा। तो इस अब जो चुनाव आने वाला है, जो मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में चुनाव होगा, उसमें सारे आटे और पानी का भाव केजरीवाल को पता चलने वाला है। और मुझे लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का ये उल्टी गिनती बोल लीजिए या अरविंद केजरीवाल का, दोनों का उल्टी गिनती शुरू हो गया है। और बहुत जल्दी, जो बोलते हैं ना कि जो बहुत जल्दी छलांग लगाता है उन्हें बहुत जल्दी गिरता है। इसीलिए देखते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म में कोई शेयर ऊपर उठता है एकदम एक दिन के लिए, उसके बाद वो शेयर गायब हो जाता है। एक धीरे धीरे कोई चीज़ उठता है तो अलग होता है। तो कोई भी शॉर्ट टर्म में उठता है, बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी इन्होंने पावर, पैसा सब कुछ देख लिया था, तो ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और ये आने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बीजेपी भी पूरी कमर कस चुकी है केजरीवाल के खिलाफ। डेली उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। शहजाद पूनावाले हैं, पूरे गली गली में घूम के वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो छठ के टाइम पे यमुना में कैसा उनका जो फॉग जमा हुआ था, किस तरह से प्रदूषित पानी बह रहा था, झागे कैसे हो रही थी, और या कहीं कहीं जहाँ सड़कें नहीं है, कीचड़ है, जो वो दावा कर रहे थे कि आऊँगा तो हमेशा ये सड़क बना दूंगा, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बनते। तो इस तरह से वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो दोनों इस समय, बीजेपी तो पहले से लगी थी, लेकिन कांग्रेस भी अगर इस लिहाज से अगर मैदान में उतर गई तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।